पढ़ाई तो क्लास का हर स्टूडेंट करता है, लेकिन टॉपर तो वही स्टूडेंट बन पाता है जो चालाकी से पढ़ता है। चालाकी यानी स्मार्ट वर्क करता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप इफेक्टिवली कम टाइम में अपने एग्जाम की तैयारी कर पाओगे और टॉप मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 1, क्रिएट अ स्टडी प्लान। सबसे पहले कैलेंडर लो और उसमें अपने एग्ज़ाम की डेट को मार्क करो और आज से लेकर एग्ज़ाम तक के जितने भी दिन बचे उन्हें अच्छे से प्लान करो कि कौन से चैप्टर को पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कब पढ़ने हैं और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। नंबर 2, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। और एक बार जब आपने प्लान बना लिया तो अब टाइम है इम्पोर्टेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि आप हर एक चीज़ नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए सबसे पहले उन चैप्टर और टॉपिक्स को पढ़ो जो इजी है, ज़्यादा मार्क्स के है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर देखो, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है। नंबर 3, कीप अ मिस्टेक बुक। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसको मैंने अपनी 12th क्लास में हर सब्जेक्ट में यूज़ किया। रिवाइज करते वक्त जब भी मुझे लगता कि यह फार्मूला या यह टॉपिक तो मैं पक्का भूलूंगी, तो मैं उसे एक नोटबुक या पेज में लिख लेती और एग्ज़ाम से पहले तो उन्हें एक बार रिवाइज करके ही जाती। आपको भी ऐसा ही करना है। जो चीज़ें आप काफ़ी बार याद करने के बाद भी भूल रहे हो या गलत कर रहे हो तो उन्हें लिख लो और एग्ज़ाम से पहले तो उन्हें एक बार रिवाइज करके ही जाना। इससे आप एग्ज़ाम से पहले उन चीज़ों को लेकर भी कॉन्फिडेंट रहोगे जो आप बार बार भूल रहे हो। और लिटरली इस टिप्स को यूज़ करने के बाद आप सच में मुझे थैंक यू बोलोगे। नंबर 4, स्टडी इन स्मॉल चंक्स। टाइम ब्लॉक करना, अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना, जैसे 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट ब्रेक। इससे आप ज़्यादा फोकस रहोगे। नंबर 5, डिस्ट्रेस। देखो, एग्ज़ाम टाइम में सबको टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, चाहे आपने कितनी भी तैयारी क्यों ना कर ली हो। सो स्ट्रेस को कम करने के लिए स्लो म्यूज़िक या 40 हर्ट्ज बीट सुन लो, आपका स्ट्रेस कम करने में हेल्प करेंगी। या फिर वॉक पे चले जाओ, मेडिटेशन या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। सुनने में तो यह बहुत छोटा पॉइंट लगता है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नंबर 6, टू लर्न यू हैव टू टीच। सीखने के लिए आपको पढ़ना होगा। कोई चीज़ आपको कितने अच्छे से समझ आई है यह पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप सामने किसी पर्सन को वो चीज़ एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक्सप्लेन करने से पहले आप उस चीज़ को अच्छे से समझते हो, अपने ब्रेन में अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो। मान लो आपने मैथ का कोई चैप्टर सीख रहे हो, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। तो अब बारी आती है टेस्ट करने की। आपको कितना समझ आया, इसके लिए आपको सिंपली अपने किसी दोस्त को जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको वो चैप्टर पढ़ा सकते हो। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको यह पता चल जाएगा कि उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा था, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली इट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। अगर आपको कोई चीज़ आती है लेकिन आप उसे दूसरे को अच्छे से ना समझा पाओ तो इसका मतलब है कि आप उसे अभी भी अच्छे से नहीं सीखे हो। आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नंबर 7, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट अ डे। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़े जा रहे हो तो इससे आपका दिमाग थक जाएगा। इसलिए यह ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ें। जैसे 2 घंटे मैथ पढ़ लिया, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लो। बजाय ऐसे करने के मंडे को केमिस्ट्री पढ़ोगे, ट्यूसडे को मैथ पढ़ोगे। इसके 2 फायदे हैं। नंबर 1, इससे आपको चीज़ें जल्दी याद होगी और नंबर 2, चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। और अब बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट कब पढ़ने हैं। अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, यानी कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हो, तो मॉर्निंग में आपको उन सब्जेक्ट को पढ़ना है जो आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं। आफ्टरनून में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को पढ़ो ताकि आपको नींद ना आए।
और लेट इवनिंग में उन सब्जेक्ट को पढ़ो जिन्हें मेमोराइज करने की ज़रूरत होती है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, मतलब आप रात को पढ़ते हो, तब मॉर्निंग में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को पढ़ो, आफ्टरनून में उन सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपको थोड़े मुश्किल लगते हैं, और लेट इवनिंग में उन सब्जेक्ट को पढ़ो जिन्हें मेमोराइज करने की ज़रूरत होती है। नंबर 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, 6 to 7 आवर स्लीप। 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूरी है। 99% स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, एग्ज़ाम पास आते ही अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक अच्छी नींद आपको चीज़ों को अच्छे से समझने और उन्हें लंबे टाइम तक याद रखने में बहुत हेल्प करती है। और अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो तो दिन में छोटा सा नैप भी ले सकते हो। इससे आपका माइंड रिचार्ज हो जाएगा। लास्ट में एक और बात, नंबर लाइफ में सब कुछ नहीं होते। अपना बेस्ट एफर्ट से आप जो मार्क्स ला सकते हैं लाइए, और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप जिंदा हो इसलिए बोर्ड से एग्ज़ाम है इसलिए आप जिंदा नहीं हो। एग्ज़ाम लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, उसे एंजॉय करिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।